जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज हम अवैध कब्जा इलीगल इंचार्जमेंट के बारे में बात करेंगे। आप देखते हैं कि दो एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा। पहला दूंगा अहमदाबाद गुजरात का, और दूसरा जो है दिल्ली का। दिल्ली वगैरह सिटी आप विजिट करोगे तो कई सारे ऐसे इलीगल जो रोहिंग्यास या इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं या फिर बांग्लादेशी रिफ्यूजीज वगैरह होते हैं, तो दिल्ली की जो सरकारी जमीनें हैं या गर्मजरुआ आप कह सकते हो, या जो सरकार की जमीनें हैं, बहुत सारे दिल्ली में जमीनें जो है सरकार की है वो खाली पड़ी हुई हैं। ऐसी जमीनों पर झुग्गी झोपड़ियां बना करके ये लोग अवैध कब्जा करते जाते हैं और फिर एक के बाद एक पूरा का पूरा एक सोसाइटी वहां डेवलप हो जाता है। एक स्लम एरिया, स्लम कॉलोनी डेवलप हो जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतनी सुंदर दिल्ली में आपको कई सारे और कई जगह कई सारे ऐसे जो है स्लम एरिया जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अहमदाबाद की शहरों में भी कितना स्वच्छ और साफ शहर रहता है, लेकिन कई सारे ऐसे इलीगल रोहिंग्यास माइग्रेंट्स वगैरह, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज वगैरह ये सब आते हैं और ऐसे सरकारी जमीनों पर निगाहें जो है गड़ाए रखते हैं। और जब इनका जो है मौका मिलता है, ये लोग धीरे धीरे उस पर कब्जा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जब किसी भी एक कॉलोनी में या किसी भी जैसे दिल्ली जैसे इलीट शहरों में जब वो बसना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं। और साथ साथ अगर वो नेशनल कैपिटल रीजन है तो उसके लिए तो स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत बड़ा खतरा वो बन सकते हैं और हमेशा रहते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से या फिर ऐसे कह सकते हो इलीगल इंचार्जमेंट से दिल्ली की एमसीडी है या फिर अहमदाबाद की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, वो जो है इन सभी चीज़ों से डील कर रही है। और अभी दोनों जगह जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है और दोनों जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसे अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण पर जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और हमको लगता है यह बुलडोजर की सीख, ट्रेनिंग और कॉन्सेप्ट जो है योगी मॉडल और उत्तर प्रदेश से लिया गया है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप मानो या ना मानो, जिस प्रकार से आपको बिलीव नहीं होगा कि जितने बांग्लादेशी रिफ्यूजीज वगैरह हैं वो सिर्फ असम में, वेस्ट बंगाल में ही नहीं रुके, वो दिल्ली, जम्मू और कई सारे ऐसे क्षेत्रों में जो है जाकर वो बसते हैं, एक हॉट स्पॉट क्रिएट करते हैं, फिर क्राइम का एक हब बनता है, एक नेक्सस क्रिएट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखो ऐसे कई सारे जगह पर जहां इलीगल इंचार्जमेंट है या ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज वगैरह है, वहां आपके पूरे के पूरे बस रूट में देखो सबसे ज्यादा पॉकेट मारी, मोबाइल की स्नैचिंग वगैरह वहां होती है। तो ये सब सारी चीजें, इस चीज को समझना होगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए, हाँ, इस सारी कॉलोनियों में देखोगे पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के प्रति आपको मैनिफोल्ड मिलेंगे। नो फैमिली प्लानिंग, सिर्फ जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको देखने को मिलेगा। अनगिनत छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, इलीगल जो है कह सकते हो ड्रग्स सप्लाई वगैरह में भी इन सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए जो है भारत सरकार या फिर वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है, ये बहुत अच्छा स्टेप उठा रही है। किसी भी प्रकार की अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाई जानी चाहिए। जो भी है सबका डाटा वगैरह जो है एकत्रित किया जाना चाहिए, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और जो इलीगली भारत में माइग्रेंट के तौर पे आए हैं उन्हें उनके देश जो है वापस डिपोर्ट किए जाने चाहिए। ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा स्टेप्स हैं। और समाज में या देश में जो डेमोग्राफिक चेंज करने की एक जो ये माइंडसेट चला हुआ है, जो गजवाए हिंद का ये जो कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के मंसूबे में आज भी वो चीजें भरी हुई हैं। और चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या लोकतांत्रिक सरकार हो, हर चीज कहीं ना कहीं डेमोग्राफी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इस पर बहुत डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वहाँ की दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा या गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डिमोलिशन ड्राइव्स चलाए जा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी सराहना करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।